वो भी बोली कि ऐसे नहीं देंगे, कुछ रुपया दो उनको, उसको भी रुपये पे देकर चले गए। यहाँ पे फिर अपने सब लोग धीमे धीमे जब एक ले लिया कुछ बीड़ा, अपने महाराज जी हम लोग संघ परिवार से जुड़े ना, सुबह शाखा लगती है चीन के। कितने संख्या होता है? इस समय तो महाराज जी शाखा गौ सेवा की ही होती, वरना उस समय 100 के लगभग संख्या हो जाती थी बाल स्वयं सेवकों की अपने आसपास गाँवों से। तो सब लोगों ने मिल कर के कोई बांस काट लाया अपने यहाँ से, कोई पतावर काट लाया, ऐसे छप्पर डाल करके इसी जगह पे 3 गायों से गौशाला की स्थापना। और आज गौ माता की कृपा से लगभग 2500 गोवंशों का सेवन यहाँ पे हो चुका, आज आ चुकी है। फिर कहाँ गए बाकी सब? और जैसे यहाँ पे आती हैं वृद्धावस्था में या बीमारी, यहाँ पे ये है कि जब तक उनका शरीर है तब तक उनकी सेवा, भोजन, पानी, दवा, शरीर पूर्ण हो गया फिर उसके बाद जाना ही जाना है। इस तरीके से अब तक आ जाती है। बाकी जो बताया आपसे कि लोगों में ये भाव जागृत करना कि नहीं गौ पालिए, उनकी महाराज जी अभी ऋषिकेश में ना अपने महाराज जी गीता भवन में स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी उनकी पुस्तक की किसान और गाय, बोले कि गौ का असली घर तो किसान का घर है, लेकिन आज विडम्बना है समाज की गाय सड़क पे पॉलीथीन खा रही, आदमी किसानी भी नहीं करना चाहता क्योंकि सब रासायनिक खादों से सब धरती भी बंजर हो गई। थोड़ा सा वहाँ से मन में भाव हुआ कि नहीं, किसान जो सक्षम है और उनको अगर मोटिवेट किया जाए पाल सकते हैं तो पालें। इससे बॉन्ड भरवा लेते हैं कि ऐसा लिखित में ले लेते हैं कि आप जब तक मन हुआ आपका सेवा करिए, आप आगे फर्दर बेच नहीं सकते, आप नहीं इच्छा हो तो फिर हमें वापस करें। लेकिन अब तक ऐसी नौबत नहीं, जिन घरों में गौ गई उनको फिर उनका चमत्कार मिले, जो चाहा उनके घर में जो दुर्दशाएं थी वो सब अब सुव्यवस्थित हो गए घर व परिवार में। ऐसे भी लोग बीच बीच में आते रहते हैं। तो हम लोग क्योंकि महाराज जी सबसे बड़ी बात ये है कि आज के पर यहाँ कुछ नहीं होता, सब बाग है, भूसा हम खरीद के लाते, खली हम खरीद के लाते, चुनी चोकर सब खरीद के लाते। अपने लोग भी व्यवसायी हैं, सुबह शाम यहाँ पे समय देते हैं, सुबह 2-3 घंटे, शाम में 2-3 घंटे, दिन में अपने को भी दुकान लानी, तो सब कुछ खरीद के है। सेवादार भी वो भी लेबर चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, तो कहाँ से सब कुछ मैनेज हो। तो हम बीच बीच में कम भी करते रहते, इसी बहाने मजबूरी होती। तो किसानों को गाय बांटी तो चलो अपना बोझ भी कम हो गया, वहाँ देखभाल देख आए, बीच बीच में संतुष्टि हुई, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी जब कंजेस्टेड हुआ तो पास में ही जगह ली और इनको हरा चारा कहीं यहाँ नहीं मिल होता। महाराज जी का बाग है ना, शेड, तो दुर्गा जी मंदिर परिवार में सब लोगों से, चाचा जी से बात हुई, सब लोगों ने प्रेरणा दी कि नहीं, यहाँ पे अगर कोई आसपास खेत ऐसा ले लिया जाए इसमें हरा चारा बोया जाए, इनको हरा चारा मिल जाए तो इसलिए सब कुछ है। वही इनकी मटर पनीर छोला भटूरा यहीं पे महाराज जी सामने पीछे एक मंदिर पड़ा, जब आप आए थे ना, इसके सामने एक बात छोड़ कर के एक और बगिया ही थी जो ली गई है 3.5 बीघे समाज के सहयोग से, और उसमें भी 51 रुपये वर्ग फीट का प्रत्येक व्यक्ति से सबका अंश लगे, उसमें भूमिदान ऐसा निकाला गया। सारा रुपया नहीं हुआ, फिर इसका उसका मिला करके भी 12 लाख रुपए की देनदारी भी है अपनी, जो समाज से 1-1 लाख रुपए एज अ लोन हम लोगों ने उठा करके तुरंत, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम की थी, वो जल्दी करा था, दो नहीं तुम दूसरे के हाथ बेच देंगे, ये है वो है, अड़ंगा लगा रहा था। तो फिर ले दे करके उनसे दाखिल खारिज हो गया, गौ माता के ही नाम से ही ली गई बगिया, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं ली गई, वो ले ली गई। अब धीमे धीमे प्रयास चला वो भी, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन बस आगे इच्छा यही है कि जैसे कल आप बता रहे थे तो मन में आ रहा था कि वास्तव में अभी जो हम लोग सिर्फ सेवा तो हो रही है, गौ सेवा, लेकिन जो वास्तविक गौ है उसकी सेवा नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे उपलब्धता नहीं है। बहुत हाथ पैर मार लिए लेकिन कहीं देशी गौ उपलब्ध नहीं महाराज। अगर कुछ ऐसी अगर व्यवस्था, जैसे आपने कहा ना कि लोग देना चाहते हैं अच्छी गाय, नस्ल सुधार के लिए बछड़े हैं या गाय, कल जैसे वो एक महिला खड़ी होकर के नहीं बोली कि कहाँ पे देशी गाय का कंडा ले, आपने हमें खड़ा तो कर दिया, लेकिन हमें उसमें संकोच हो रहा था। जैसे 2-4 हैं भी, तो अभी तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग के जैसे पंचगव्य उत्पाद अभी नहीं बनना शुरू हुए, ये
अपनी जितनी भी सामर्थ्य है, आर्थिक या शारीरिक, सबकी सब अभी सिर्फ सेवा में ही लग पा रही है। हम लोग इसके आगे भी कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो बस ऐसा ही है। बाकी आप जैसा यहाँ पे जहाँ पे कमी हो, कैसे क्या कर सकते हैं, आप जैसा बताएं तो धीमे धीमे हम लोग वैसे करना शुरू करेंगे प्रयास। आप उमाकांत जी हैं, जैसे दुर्गा जी मंदिर में तारा जी हैं ना, सेवा कार्य। ऐसे आप श्री कुलदीप जी। आपका तो सुबह का काम यह है कि आप चीज़ें आएंगे, गोबर उठा के बाहर भेजना है, सबसे मुख्य और बड़ा काम आप हाथ में उठाते हैं लेबर जी। नहीं, स्वयं अकेले लेबर से मतलब नहीं आए, अपना भरा नहीं, उठाया। आप लेबर नहीं हैं, आपका व्यवसाय है। नहीं वो बात वो नहीं कह रहे हैं कि लेबर के साथ उठाते हैं कि स्वयं उठाते हैं। इनके लिए थोड़ा बहुत चिंतित। अपने जो स्वयंसेवक हैं ना, इस समय शाखा का मतलब यही हो गया, सुबह आना है। अपने 10-15 लोग आते, जहाँ 100 की संख्या होती थी, हर आदमी इसमें नहीं लगता। तो रुपए देने से भी लगने के लिए नहीं राजी हैं लोग। क्यों? महाराज जी कहते हैं घर पे हमरे गैया भैंसी बंदी हम नहीं करी थे, ये तुमरे क्या कर गया। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। लेबर नहीं है, साल में कम से कम 3 महीने बगैर सेवादार के घर वालों की डांट, उनकी उपेक्षा सह करके, क्योंकि इनको तो नहीं भूखा रख सकते, इनके पास तो गंदगी नहीं रख सकते, वो तो होना ही होना है, चाहे जैसे हो, लड़ के हो, झगड़ के हो, डांट खा के हो, सेवादार नहीं बनते। कोई भी 2-3 महीने ज़्यादा टिकता ही नहीं। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य महाराज जी बस इसको एक आदर्श गौशाला, और यहाँ से आदर्श गौशाला में सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? गौ सेवा तो हो ही हो, देशी नस्ल का सुधार प्रयास बहुत कर रहे हैं महाराज जी, नई सफलता हासिल हो रही है। दूसरी बात, पंचगव्य उत्पाद अपने जो भी हैं, उद्देश्य धन कमाने का नहीं, धन कमाने का होता तो कब का डेयरी यहाँ भी चल चुकी होती महाराज जी। वो तो उद्देश्य ही नहीं, बिल्कुल भी, एक पैसे भी नहीं। कल को अगर गौशाला ऐसे लोग जुड़ते हैं यहाँ से, और यहाँ की व्यवस्था अगर अपने आप चलने लगती है, तो हमें तो दूध का भी लालच नहीं, दूध वाली गऊ सब दे देंगे लोगों को, नहीं चाहिए। सिर्फ सेवा ही उद्देश्य है, क्योंकि पिछले 10 साल से सिर्फ सेवा, मतलब अपने में वही नहीं था, कभी भी नहीं लाया करें, एक भी दूध वाली गाय कभी नहीं लाया करें। लोगों ने कहा भी तो भी मना कर दी, लेकिन जब थक गए, बिल्कुल ये स्थिति हो गई, अब आगे आज हमारे पास एक बूंद भूसा नहीं है, कल कैसे उनको खिलाएंगे हम, मजबूरी तब उस समय गोदान की व्यवस्था लोगों से बोलनी है। यही उद्देश्य महाराज जी, बस बाकी शरीकाओं जहाँ पे इसी गौ सेवा में जो उपयोग हो सके, और कहीं कुछ गलत जा रहे हो तो आप सुझाव दें। तो आप अपने लक्ष्य के लिए कोई सटीक लक्ष्य नहीं है, सटीक लक्ष्य क्या है? जात के बनिया होना, तो सटीक लक्ष्य होना चाहिए कि बस वही टारगेट है, और दूसरा दिखाई ही नहीं दे। द्रोण को पूछा गया, द्रोण पूछे भाई सब आ जाओ, तो बोला हो कि आप अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, तो एक काम करो, सब जरा कोई तोता बताओ क्या दिखाई देता है, सबको दिखा बुलाए, कोई बोला पेड़ दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, और कोई बोला तोता दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन को केवल आँख ही दिखाई दे रहा है। तब वो उसी पे संधान किया। मैं इसीलिए पूछा कि लक्ष्य क्या है। अब सोचने का नहीं, आप अच्छा बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि आदर्श गौशाला बनाना है। अब आदर्श गौशाला माने आपके अर्थ में क्या है? सब आ जाता है ना? तो क्या आता है वो सब?
है ना कि वो चीज़, लेकिन हम लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही कि बढ़िया हष्ट पुष्ट घूमें खेलें अपना, बिल्कुल ऐसा ही बस जो है मन में वो शब्दों में नहीं कह पा रहे महाराज। नहीं, मैं शब्दों में भी नहीं चाह रहा हूँ। जो अब वही बात हुआ ना, जो आप देख नहीं सकते उसको करोगे कैसे? यू हैव नॉट स्केच ऑन ऑफ द रोड, तो हाउ यू रीच ऑन दैट रोड? कैसे कवर करोगे? हाउ यू कवर दैट पार्ट? वो स्केच क्या है बताइए? लिखे हैं तो डायरी है नहीं, मतलब उसमें लिखे हो आप कि मेरा ये स्केच है, ये माइलस्टोन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस साल से इस साल के अंदर यहाँ तक कवर करना है, इस साल से क्या है ना? तो वो बड़े शुरू से हो जाने चाहिए। जिस दिन से गौशाला में हाथ लगाए उसी दिन से ये बात फाइनल हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये लक्ष्य। जहाँ तक आपको दिखाई दे, पूरा नहीं दिखाई देगा, अभी भी आपके भावना विखंडित है और आदर्श गौशाला बनाना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गौ माता तो कामधेनु है, सब दे देगी, फिर आप गुरु में क्यों डाली? फॉल्ट कहाँ है? अगर कोई बंदर नचाने नहीं जाने और बंदर काट खाए, गलती किसका? ठीक है ना? बस ऐसा ही है कि हम जानते नहीं हैं, करते हैं, फिर दोष सिस्टम पे आ जाता है। 27 साल से मैं घूम रहा हूँ और गाय के बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया हूँ। 33 लाख रुपया का आर्ट ऑफ लिविंग वाले गौशाला बनाए थे घाटशिला में। 33 लाख मैंने एट ए टाइम इन्वेस्ट हुआ था। कोलकाता के जितने सारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले थे वो सब मिलके वहाँ पैसा इन्वेस्ट किए थे और सारे गिर नस्ल गिरनार से यहाँ से बाय रोड। हाँ, गाय का कॉस्ट बाकी सब मिला देने से 60-70 लाख रुपया। 3.5 साल के बाद गौशाला ठप, गाय का बाल का खाल नहीं मिल सकता है, ऐसा स्थिति। पीपुल फॉर एनिमल, ये क्या गांधी, हाँ, इसके स्पॉन्सरशिप से झारसुगुड़ा सुलही करके एक जगह है उड़ीसा में, 22 लाख रुपया, जैसे आपका भेन है, कार है, ये सारा उससे शुरू हुआ था। 5 लाख के तो गाय थे, वो भी पूरे गिर प्रोजेक्ट। 5 साल के बाद कुछ भी नहीं, गाय नहीं, गाय का एक कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं ये आपको निरुत्साहित करने, हतोत्साहित करने के लिए ये शब्द नहीं कह रहा। अच्छे नोबल कॉज से काम शुरू किए, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? लक्ष्य नहीं था, और लक्ष्य था तो उसका स्केच नहीं था। स्केच था तो टारगेट का क्लियर नहीं था, कितने तारीख के अंदर मुझे क्या करना है। और सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, ऋण, अरुणी होके रहना और ऋणी होके रहना। ऋण घृण होता है। घृण माने हमारे उड़िया में घुण शब्द है, लकड़ी के अंदर एक कीड़े लग जाते हैं, घुन, हाँ, वो बड़ा खतरनाक है। आपको लगेगा कि अरे ये तो मोटा छोटा बढ़िया है। अगर जो नासमझ है, शहरी आदमी है, घुन के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है, तो धीरे धीरे एकदम बढ़िया रहेगा और डेज, एक ही सेकंड के अंदर गौशाला बनने के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल लगे, कोई नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन टूटेगा उस दिन कमेंट चलेगा। और ऐसे ही गौशाला टूटते हैं। कारण ये
हम लोग उसको बोलते हैं बिच्छू का मंत्र नहीं जानते, सांप के बिल में हाथ घुसा देना। मंत्र तो पता नहीं है बाबू, घुसा दिया है सांप के बिल में हाथ घुस गया। अब वो सांप पकड़ा है, छोड़े हमारे, ये समस्या है। तो आप सबसे पहले टारगेट बनाइए, सही टारगेट, सही स्केच, सही रोड मैप, सही माइलस्टोन, कब तक मुझे पहुंचना है, आपका विज़न आपको दिखाई देगा। तब आपको समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। और बढ़िया वाला बात किया, इतना ही बात करें। आगे नेक्स्ट पेज, क्योंकि आपको लक्ष्य ही पता नहीं है, टारगेट ही पता नहीं, तो मैं समझाऊंगा कहाँ से। ये बात, जर्सी भी पाल के रखे हैं तो ये नहीं कह सकता कि अर्क बनाइए, बट्टी बनाइए, कंडा बनाइए। मतलब एक बाल्टी पानी है, उसमें चाहे एक बूंदा जहर डालिए या बाल्टी भर जहर डालिए, जहर तो जहर, या पूरे देसी गाय देख लेता तो मैं बोलता कि आप प्रोडक्ट बनाओ, हमें भेज दो, आप चिंता मत करो। यहाँ तक बोल सकते हैं, तो अभी वो भी नहीं बोल सकते। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि घी बना के भेजो, आप दही बना के भेजो, दूध बना के भेजो, या नहीं। ओनली कंडा और गौमूत्र से गौशाला संपूर्ण स्वावलंबन हो सकता है। बस आप वो सारा संभव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई बंदूक ले और ढाएं मारे, कुछ होने वाला है, लेकिन टूटी पॉइंट मारे तो ऐसा हो। तो लक्ष्य अगर एक बढ़िया गौशाला बनाने का, एक क्या शब्द लगाया, आदर्श गौशाला, तो अभी सबसे पहले तो चेक करिए इनपुट ऑफ काउस, जो गाय आ रहे हैं। मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, पढ़ाओ में जाता हूँ ना तो बोलता हूँ कि मैं गौशाला बंद करवाने आया, खुलवाने नहीं आया। आप इसको अन्यथा ना, गाय के गौशाला आज सारे भारतवर्ष में 4-5 को छोड़ने के बाद, जो करोड़पति गौशाला है उनको छोड़ के, या करोड़पति भी वही हालत है। अगर वो गाय हैं वहाँ, तो एक खुटी पे बंधी हुई रहती है, जिस दिन से आई उस खुटी पे बंधी हुई है, और वही रहती है 5 साल 6 साल 10 साल नहीं। लेबर गए, ग्वाल साफ करिए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, दाना डाले तो डाले, नहीं डाले तो नहीं। लेबर का बाप माँ थोड़ी ना है, गौ तो आपका माँ है। लेबर इज लेबर। नौकर 9 बार बोलने से करता है, 4 बार बोलने के बाद करता है चाकर। अब चाकर और नौकर से मैया का सेवा कराओगे, ये तो पहले ही माइनस मार्किंग हो गया, फेल। पॉइंट नंबर 2 कि जो गाय हैं तो क्या करना चाहिए। अब लोन में घुस गया, ऋण में, ठीक। अब आप चाहते हो कि दान बाहर से आए। दान बाहर से आए माने क्या सोर्स है, दान बाहर से क्यों आएगा, इसी भगवान को देख के देंगे, ठीक है, अच्छा बात, भगवान के कारण ही हुआ, ऐसा कहा गया। तो आज के जितने सारे देवी देवता हैं, ये सारे फ्यूज बॉल हैं, निकलने बैठे हुए, तो पत्थर मूर्ति फोटो में बैठे हुए। अगर होते तो गोरक्षा तो कब से हो गया। जो लोग कल दुखी हैं, हाथ उठाए, डेली पूजा करते कि नहीं, आरती करते कि नहीं, भोग दिखाते कि नहीं, भोग लगाते कि नहीं, फिर भगवान सुनते तो हो जाता ना काम। सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे। कृष्ण भगवान गीता में ये बात बताए,
यो देवा भगवंत वा ऐसा करके बताए कि जितने देवी देवता देख रहे हो सब पीसबॉल हैं, निखल्ले हैं। अब इनको अगर ताकतवर बनाना है तो क्या करना, जैसा बात है ना। होम कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, वीडियो में, ऑमफेड में, डेयरी में, अमूल में। तो ये दुर्बल होंगे या शक्तिवान? और ये बात सुनने वाले हैं क्या? नहीं, कितना भी हो। मेरा मूल बात यह है, पहले कम गाय रखा जाए, प्योर देसी रखा जाए, प्योर देसी। इसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं मेरे गौशाला में कुछ भी हो जाए, कोई कष्ट में है, कोई भैंस, कोई जीव जंतु है, मना नहीं है, स्वागत है, बट सेपरेट साइड। एकदम दीवार से इधर झांक भी नहीं सकता, सेपरेट दीवार बना, उधर सेवा करेंगे, ठीक हो गया, जाओ भाई, दूसरा दूसरा जाओ। मेरा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, मैं वो एक ही बिंदु पे वार करने वाला हूँ, दूसरे तक बात ही नहीं करूँगा। मैं आने का टाइम बोला धनवंतरी लेके आओ, बोला नहीं ये गाय है, कहाँ धनवंतरी, नहीं वो भी तो समंदर मंथन में निकला होगा। सब्जेक्ट इज ओनली वन, दैट इज कॉल्ड, चेंज नहीं हो सकता, विषयांतर नहीं हो सकता। और कहीं हुआ जैसे लगा तो फिर आके केंद्र बिंदु, तो गाय वहाँ हॉलस्टन नहीं, जर्सी नहीं, वहाँ भैंस नहीं, वहाँ बाकी कुछ नहीं। तो दया करना है, करते रहो, फिर जिंदगी भर करते रहो, बाल पड़ जाएंगे, कई सारों का पड़ गया, आदर्श बनाते ही रहो। बस तो चारों तरफ खींचेंगे ना, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, कहाँ बैठोगे? अगर लक्ष्य आदर्श गौशाला है, और लक्ष्य आदर्श गौशाला छोड़ के लोगों का दया जितना है, गावई जितना है, चंदा इकट्ठा करना है, दान लाना है, तब ये काम पूरा सही कर रहे हो, बढ़िया काम, एकदम फुल बनिया वाला है, एकदम। एक गुप्ता औरिया में देख के आए थे, एक गुप्ता आपको देखा, सही है, गलत एकदम नहीं, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, सही हो, पूरा 100 मार्क विथ स्टाम्प। तो इसमें आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप सही हो, एकदम ठीक रास्ते पे जा रहे हो, और थोड़ा इसमें सीख में धीरे धीरे सीख मिल जाएगा, ये धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन आदर्श गौशाला का बात करोगे तो ये आप पूरा गलत बात पे जा रहे हो। बात कर रहे हो आदर्श गौशाला का, काम कर रहे हो, बात समझ में, मेरा बात का गलत नहीं लेना। तो इसलिए आप सोचो, समझो, सही टारगेट बनाओ, सही प्लानिंग बनाओ, फिर आप बोलो कि मुझे आदर्श नहीं। और उस उतने गांव में से पकड़ लीजिए 20, पकड़ लीजिए 50 देसी, इनको लेके मुझे एकदम मॉडल प्रोजेक्ट, रेगुलर प्रोडक्ट, जात का बनिया है, भी नहीं मान सकता, आप नीचे नहीं जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ब्राह्मणों का आपका तो नहीं मांग, और जो मांगे उससे हीन नहीं, जो दे उससे बड़ा पुण्य नहीं। तो सूत्र है, मांगे मांगे तो ना मिले भी, और बिन मांगे मिले, मांगे मिले तो भी। जहाँ मांगने जाओ, कदाचित आप गलत नहीं समझे, कथा के लिए मेरे को तो बोले मांगो मांगो, बोला मैं जिंदगी में नहीं मांगा, जात का ब्राह्मण होने के बावजूद नहीं मांगा, मांगू नहीं। और मैं वो कथा करने जा रहा हूँ, आपका मांगना है मांग लो, मुझे नहीं मांगना। एकदम रूल, गौ माता के पास जाएं और मांगने जाएं, कथा करने जा रहे हैं, हमारा प्रेम है हमारा। आप देखो गौ माता रास्ते में सब बिछा दे, जितना चादर है हाँ उतना ही ऋणं कृत्वा यावत जीवेत, चार बार वाला ठीक है ना, वो तनाव उधर जाता है।
ये गौ और ब्राह्मण ये अलग कार्य है महाराज, ये पहले समझ लो। ये वो आप कोई धंधा करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें लोन लेना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट मिल गया, दौड़ोगे, नहीं तो वो बिजनेस डूबेगा, नाक कटेगा, ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा बात ना भाई, तो वो सक्सेस हो सकता, यहाँ नहीं। बस वो है शास्त्र में, वो ब्रह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता, ये है मंत्र में। ये शुभमस्तु नित्यम, लाभमस्तु नित्यम लिखा है। बनिया वो आपको आगे तक दिखाई देता होगा कि गाय में बहुत पैसा आने वाला समय में। सही बात, जो आज 100% का बनिया है वो सही देख रहा है। और आप ही नहीं, भारतवर्ष में घूम रहा हूँ, आप जैसे कई सारे बनिया इस लाइन पे आ गए। मुझे प्रश्न आनंद, बहुत बढ़िया। लेकिन जब देखते हैं कि ऑन टाइम प्रॉफिट नहीं है तो पीछे देखिए। अब देखिए हमारे उड़ीसा में 20-30 साल पहले हार्ड रॉक स्टील का, मेटल का बहुत ज़्यादा मार्केट हुआ। पूरे भारत भर से वहाँ पर मारवाड़ी लोग गए, शेख लोग गए। बीच में रॉक का स्टील डेट डिक्लेयर हुआ, आगे फिर 10 साल के बाद स्पॉन्ज आयरन मार्केट हुआ। अभी स्पॉन्ज आयरन का मार्केट डाउन हुआ, रेट डाउन हुआ, और ज़मीन जायदाद, घर, फैक्ट्री, बिल्डिंग सब बेचे आगे। अभी डेट टाइम में जो बनिया खड़ा है लाइन पे, वो चंद बनिया खड़े हैं जो लोग गाय और गोबर के ऊपर और खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा सेठ जी मेरे को पकड़ लिया, बोला महाराज एक बात बताओ, ये मुझे आगे तक दिखाई नहीं देगा, इसके बाद कौन सा मार्केट आने वाला? तो मैं बोला यदा यदा चरती स्वस्थ तत्ते ते तरो यनाम सयत प्रमाणम गुरुते सहतदनु। जो श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं उन्हें देख लो। सेठ जी माने जो श्रेष्ठ लोग, वो तो अपभ्रंश हो गया सेठ। बोले कौन से? जाके देख लो जो अभी मार्केट में खड़े। हमको तो पता नहीं, चले पीछे लोग बैठ गाड़ी में चल। 5-6 गौशाला विजिट के बाद होटल खुल गया उसका, तो तुरंत काम चालू कर। तो आने वाला 10 साल का मार्केट, 10 साल के बाद ये बहुत बड़ा मार्केट लेगा, अगर 10 साल तक धरती रहे। लेकिन ये पद्धति अभी लोगों के अंदर एक बड़ा सा रुझान चल रहा है। ऑर्गेनिक, नेचुरल, जर्सी हॉल्स्टन से दूर हट रहे हैं लोग। लोगों को समझ आ, इतना भयंकर समझ आ चुका है कि लोग जर्सी हॉल्स्टन से, जो ज्ञानी लोग सब ने, भेड़ बकरी गधों से कुछ कहना है, लेकिन जो रियली नॉलेजियस, जो रियली कुछ उसके अंदर जो पॉन्डर ओवर द सब्जेक्ट, जो अंदर घुसे हुए, उन्हें समझ है, जर्सी हॉल्स्टन हाइब्रिड्स, जो भी बीज या सब्जी विदेशी बीज है, विदेशी हाँ, और बीटी वेराइटी, इन सब से हट रहे हैं और प्योर देसी के ऊपर आए। और कोई इस रास्ते पे जाए या किसी को पता चल गया अरे यार ये प्योर देसी वेराइटी रखा हुआ है और